अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस खास एपिसोड में हम तसव्वुफ यानी सूफीज़्म पर गुफ्तगू करेंगे। तसव्वुफ का लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ सफ़ा से आया है, जिसका मतलब है पाक और साफ दिल। इसके पहलू में इस्लाम की तालीमात और रूहानी रास्ते से जुड़ा एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को उसके असल मकाम यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की तरफ ले जाता है। तसव्वुफ का मकसद सिर्फ इबादत और अल्लाह की रज़ा नहीं, बल्कि इंसान को अपने आप को, अपने नफ्स को पाक करना और दुनिया के रंग और नूर से दूर होकर असली सुकून और इत्मीनान को पाना है। हमारी सफ़र में हम तसव्वुफ की असली और उसकी तारीख़ी बुनियादों को देखेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे तसव्वुफ अल्लाह और बंदे की कुर्ब और रूहानियत का रास्ता रहा है। तसव्वुफ असल में इंसान के दिल की सफाई का अमल है, और ये वो रास्ता है जो इंसान को अपने अंदर की बुराई से दूर करता है और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और उसका इश्क पैदा करता है। तसव्वुफ की असल और उसका तारीख़ी पस मंज़र। तसव्वुफ की असल पहचान इस्लाम की बुनियादी तालीमात और सूफियाना रिवायतों में छुपी हुई हैं। यह उन तालीमात का मजमुआ है जो कुरान और सुन्नत से वाबस्ता हैं और जिनका मकसद इंसानियत को असल हिदायत और अल्लाह के कुर्ब तक पहुँचाने का है। तसव्वुफ उस रूहानी सफ़र का नाम है जिसमें इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात से दूर होता है और खुदा के कुर्ब और उसकी रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर देता है। इस्लाम के पहले दौर में ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इस तालीम की शुरुआत दी, जब उन्होंने उन्हें अल्लाह के कुर्ब की राह पर चलने और नफ्स की जिद्दतों और ख्वाहिशों से बचने का पैगाम दिया। यह पैगाम असल में तसव्वुफ की बुनियाद है और यही सिखाता है कि इंसान का असल मकसद अल्लाह की राह में इबादत करना और उसकी रज़ा के लिए जीना होना चाहिए। जब इंसान इस रास्ते पर चलता है तो उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी और सुकून आता है। तसव्वुफ की जड़ें सिर्फ पैगाम में इस्लाम में ही नहीं, बल्कि उसके बाद की नस्लों और दौर में भी फैली हुई हैं। इस्लाम का फैलाव जैसे जैसे दुनिया के हर कोने तक हुआ, वैसे वैसे लोग इस्लाम की सच्चाई और उसकी तालीमात को अपनाने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो दीन की गहरी समझ रखने के बावजूद दुनिया की तवज्जो और माली फ़ायदे से दूर रहते हुए सिर्फ अल्लाह की रज़ा की ओर रुख करते थे। ये लोग हमेशा खुदा की याद में और उसकी इबादत में डूबे रहते थे। यही वह लोग हैं जिन्होंने तसव्वुफ की बुनियाद बातें सीखी थी और जिनके लिए रूहानी सफ़र का असली मकसद सिर्फ अल्लाह के कुर्ब में खो जाना था। इस दौरान तसव्वुफ को एक सूफ़ी रिवायत के रूप में देखा जाने लगा, जो दुनियावी दौलत और ख्वाहिशों से मुठभेड़ के बजाय एक ऐसा रास्ता था जो अल्लाह के बेहद करीब पहुँचने का जरिया था। सूफ़ी संतों की तालीमात ने लोगों को यह सिखाया कि दुनिया की मसरूफियतें और दौलत कभी इंसान को सुकून और सच्ची खुशी नहीं दे सकती, बल्कि यह केवल अल्लाह की याद और उसके जिक्र से ही प्राप्त हो सकती हैं। तसव्वुफ की ऐतिहासिक बुनियादों को और भी गहरे तौर पर समझा जा सकता है, खासकर उस दौर में जब मुसलमानों के बीच सामाजिक और धार्मिक दबाव का सामना हो रहा था। उस समय मुसलमानों के दिलों में माल और दौलत की चाहत और सांसारिक ख्वाहिशें तेज होती जा रही थी। इस दौरान कुछ बुजुर्ग और आस्थावान लोग ऐसे थे जिन्होंने इन सांसारिक ख्वाहिशों से पीछा छुड़ाया और अपने जीवन को सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसका जिक्र करने के लिए समर्पित कर दिया। ये वे लोग थे जिन्होंने दुनिया की हर चीज़ को अपने दिल से निकाल दिया और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के करीब जाने के तरीके के रूप में डाल दिया। इन लोगों का यह रूहानी सफ़र और दुनिया से दूर रहने की चाहत तसव्वुफ की असल आत्मा बन गई, जो आज भी सूफी तालीमों और रिवायतों के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। तसव्वुफ की इस रिवायत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, जो यह दिखाती हैं कि पुराने दौर में मशरिक़ और मगरिब के बीच एक बड़ा फ़र्क था। जहां एक और लोग अपनी सांसारिक खुशियों और समृद्धि के पीछे दौड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से अल्लाह की इबादत, उसके जिक्र और उसके साथ जुड़ने में गुजारना शुरू कर दिया। यही लोग थे जिन्होंने तसव्वुफ को केवल एक रिवायत के तौर पर नहीं, बल्कि एक पूरी ज़िंदगी जीने की
तरीके के रूप में अपनाया। ये लोग न केवल अपनी रूह की सफाई करते थे बल्कि यह अपनी ज़िंदगी को ऐसी राह पर ले गए थे जो उन्हें अल्लाह के करीब पहुंचाती थी। इसके साथ ही इन सूफी बुजुर्गों ने अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में पेश किया और दुनिया को यह बताया कि अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए किसी बड़े महल या दौलत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि यह उस रास्ते पर चलने से मिलता है जो खुदा ने अपने पैगाम के रूप में दिया है। इन बुजुर्गों का यह तरीका आने वाली नस्लों के लिए तसव्वुफ़ की मिसाल बना और आज भी सूफी तालीमें और रिवायतें इंसान को यह सिखाती हैं कि दुनिया की मसरूफियत से हटकर अगर इंसान सिर्फ अल्लाह के लिए जीता है तो उसे असल सुख और सुकून मिलता है। तसव्वुफ़ का असल मकसद यही है कि इंसान अपने नफ्स को काबू में रखें और अपनी रूह को पाक करके अल्लाह के करीब जाए। यही वह रास्ता है जो न केवल इंसान को उसकी असली पहचान से परिचित कराता है बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाने की ओर भी ले जाता है। तसव्वुफ़ की अहमियत और इंसानी ज़िंदगी में इसका असर। तसव्वुफ़ का असल मकसद इंसान के रूहानी सफ़र को एक मुकम्मल दिशा देना है। ये एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को अपने अंदर झांकने और अपनी असलियत को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। तसव्वुफ़ के उसूलों में सबसे अहम चीज़ मोहब्बत, सब्र और शुक्र हैं। यह वह तत्व हैं जो किसी भी मुसलमान की ज़िंदगी में तसव्वुफ़ के प्रभाव को महसूस कराते हैं। इन उसूलों को अपनाने से इंसान का दिल और रूह सुकून महसूस करती हैं और उसका वजूद असल मकसद की ओर मुड़ता है। तसव्वुफ़ इंसान को यह सिखाता है कि वह अपनी नफसानी ख्वाहिशों को काबू में रखें और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी बिताए। इस राह पर चलकर वह न केवल खुद को बल्कि अपने समाज को भी बेहतर बना सकता है। तसव्वुफ़ के मुताबिक इंसान का असली मकसद अल्लाह के साथ इखलास और मोहब्बत से जीना है। जब तक इंसान का दिल अल्लाह के साथ जुड़ा होता है तब तक वह दुनिया की सारी मुसीबतों और परेशानियों का सामना आसानी से कर सकता है। तसव्वुफ़ की तालीम यह है कि इंसान हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और उसकी राह में अपने दिल को सच्चाई और निष्ठा से भर दें। यह भरोसा इंसान को आत्मविश्वास और ताकत देता है जिससे वह जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकता है। सूफी बुजुर्गों की ज़िंदगी में इस भरोसे की मिसालें भरपूर मिलती हैं। उनकी ज़िंदगी में सब्र, तवक्कुल और यकीन की बेमिसाल कहानियाँ हैं जहाँ उन्होंने किसी भी मुश्किल को अल्लाह की मर्ज़ी पर छोड़ दिया और अपने दिल में तवक्कुल रखते हुए हर हाल में अल्लाह की रज़ा में खुशी पाई। यह सब्र और तवक्कुल इंसान के दिल को शांति और तसल्ली देता है। इन बुजुर्गों का मानना था कि जब तक इंसान अपनी परेशानियों को अल्लाह पर छोड़कर सच्चे दिल से उस पर विश्वास करता है तब तक अल्लाह उसे अपनी मदद से सुकून और राहत देता है। तसव्वुफ़ में यह सिखाया जाता है कि किसी भी मुश्किल वक्त में इंसान को सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और दुनिया के किसी भी व्यक्ति से सहारा नहीं लेना चाहिए। यही वजह है कि सूफी बुजुर्गों ने दुनिया की मोह और माया से दूर रहते हुए केवल अल्लाह की याद और उसकी इबादत में अपना समय बिताया। उनका मानना था कि जो इंसान खुदा से डरता है और उसकी रज़ा की तलाश करता है उसे दुनिया की किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। इस तरह तसव्वुफ़ की तालीम इंसान को अपनी आत्मा के सुकून की तलाश में एक रूहानी ताकत और आत्मविश्वास देती है। इसी तरह तसव्वुफ़ के असर से इंसान को यह समझ आता है कि उसे अपने दिल को खाली और शुद्ध रखना है जिससे वह हर हालत में खुश रह सकें और अपनी नफसानी ख्वाहिशातों से मुक्त हो सकें। जब इंसान अपना ध्यान सिर्फ अल्लाह पर केंद्रित करता है और दुनिया के मसलों से दूर रहता है तब वह अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में चला सकता है और अल्लाह के कुर्ब को प्राप्त कर सकता है। यह असल तसव्वुफ़ है जिसमें हर मुश्किल का हल और हर दर्द का इलाज अल्लाह की याद में है। तसव्वुफ़ का ये मार्ग इंसान को उसकी आत्मिक यात्रा में इस्लाह देता है जिससे वह अपने अंदर के गहरे और बेखुदी को दूर कर सकता है, खुद को अल्लाह के करीब महसूस कर सकता है। इस रास्ते पर चलने से इंसान न केवल अपनी रूहानी तकलीफ़ों का इलाज करता है बल्कि वह दुनिया की खुशियों और परेशानियों से परे होकर अल्लाह के रहम और माफ़ी में खुशी पा सकता है। अंततः तसव्वुफ़
इंसान को ये सिखाता है कि वह न सिर्फ बाहरी दुनिया से बल्कि अपने अंदर से भी हर प्रकार की बुराई को निकाल कर उसे अल्लाह के हुक्म और उसकी राह के मुताबिक डाले। यह रास्ता इंसान के जीवन में सच्चे सुकून, शांति और खुशी का कारण बनता है और उसकी रूह को हर घड़ी अल्लाह की ओर रुख करने के लिए प्रेरित करता है। सूफी थॉट्स और उनका असर। सूफियाना तालीमात का असर इंसान की रूहानी ज़िंदगी पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये तालीमात मोहब्बत, अमन, इंसानियत और अल्लाह के कुर्ब की तरफ इंसान को ले जाती हैं। सूफी बुजुर्गों की सूफी ज़िंदगी और उनके अमल हमें ये सिखाते हैं कि असली सुकून और खुशी दुनिया के मोह और तामझाम में नहीं बल्कि अल्लाह की याद और उसकी रज़ा में है। सूफी बुजुर्गों का मानना था कि जब तक इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात को काबू में नहीं करता वह अल्लाह का कुर्ब नहीं पा सकता। इन बुजुर्गों की ज़िंदगी अल्लाह की राह में समर्पित थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तवक्कुल और इबादत में बिताई। उनकी ज़िंदगी इस बात का गवाह है कि अल्लाह से मोहब्बत करने का असल तरीका उसकी रज़ा और उसके आदेशों पर अमल करना है। उनका मानना था कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए समर्पित करना चाहिए, बिना दुनिया के शौक़ों और मोह से फिजूल में जुड़े हुए। वहीं दूसरे बुजुर्गों ने भी हमेशा इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दिया। उनकी ज़िंदगी ये सिखाती है कि दुनिया में किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सबके साथ बराबरी का बर्ताव करना चाहिए। उनका यह पैगाम था कि अगर कोई अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है तो वह हर शख्स और हर मखलूक से मोहब्बत करेगा। उन्होंने यह भी सिखाया कि इंसान अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के साथ जिए और हर शख्स से मोहब्बत करें, क्योंकि यही असली इसके हकीकी हैं। सूफी तालीमात हमें यह सिखाती हैं कि इंसान अपने दिल को अल्लाह के लिए खोल कर असली खुशी और सुकून पा सकता है। यह भी माना जाता था कि इंसान को अपनी दुनिया और खुदा के बीच में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने दिल में सिर्फ अल्लाह की याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। यही कारण है कि इन बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया कि इंसान जब तक अपनी नफसानी ख्वाहिशों को काबू में नहीं करता तब तक वह अल्लाह के साथ सच्चा रिश्ता नहीं बना सकता। उनकी ज़िंदगी में तवक्कुल, अल्लाह की राह पर समर्पण और इंसानियत की सेवा की मिसालें साफ तौर पर देखने को मिलती हैं। ये सूफी तालीमात आज भी लोगों को ये सिखाती हैं कि असली अमन, मोहब्बत और सुकून तब मिलता है जब इंसान पूरी तरह से अल्लाह के साथ जुड़ता है और अपने नफ्स को अल्लाह के आदेशों के हिसाब से डालता है। जिक्र। तसव्वुफ में जिक्र का बड़ा ही अहम और बुनियादी किरदार है। जिक्र का मतलब सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर उसे दिल और जुबान दोनों पर लाना है। यह एक ऐसा अमल है जो इंसान के दिल को पाक करता है और उसे अल्लाह के कुर्ब से जोड़ता है। जिक्र का उद्देश्य केवल अल्लाह के नाम का उच्चारण नहीं बल्कि यह इंसान के रूहानी और मानसिक विकास के लिए एक सशक्त माध्यम बनता है। जब इंसान जिक्र करता है तो वह अपने दिल को सुकून और शांति की ओर मार्गदर्शित करता है। अल्लाह का नाम और जुबान से लिया जाता है और यह एक गहरी आत्मिक यात्रा शुरू करता है जिससे इंसान का रूहानी और मानसिक संतुलन बेहतर होता है। तसव्वुफ में जिक्र सिर्फ एक शब्द का उच्चारण नहीं बल्कि ये इंसान की पूरी मनसा और दिल की गहराई से जुड़ा होता है। जब इंसान अल्लाह का नाम दिल से और पूरे ईमान से लेता है तो वह सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी में अल्लाह की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। जिक्र के दौरान इंसान का दिल और आत्मा दोनों साफ होते हैं और वह एक गहरी आत्मिक शांति की ओर अग्रसर होता है। यह प्रक्रिया उसे नफसानी ख्वाहिशात से मुक्त कर देती हैं और वह सिर्फ अल्लाह के कुर्ब की ओर बढ़ता है। इस अमल में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिक्र इंसान के मन और दिल को पूरी तरह से अल्लाह की याद में डुबो देता है और जब इंसान जिक्र करता है तो दुनिया की सारी फिक्र और उलझनें उसके दिल से निकल जाती हैं। इंसान के भीतर का हर अफकार और ख्याल अल्लाह की याद में खो जाता है। इस दौरान वह पूरी तरह से अल्लाह की उपस्थिति और उसकी याद में खुद को महसूस करता है। यह पूरी प्रक्रिया इंसान के भीतर एक अद्भुत बदलाव लाती है। वह पहले से ज़्यादा शांत, संतुष्ट और खुदा की रज़ा की ओर अग्रसर होता है। जिक्र की ताकत है जो इंसान के दिल को शुद्ध कर देती हैं और उससे अल्लाह से गहरा कनेक्शन में डाल देती हैं। तसव्वुफ की आज के ज़माने में अहमियत।
आज के दौर में जब इंसानियत और समाज दोनों ही कई तरह के तनाव और उलझनों का सामना कर रहे हैं, तसव्वुफ की अहमियत पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई है। दुनिया में बढ़ती हुई मटेरियलिज्म, दौलत की हदें और मानसिक दबाव ने इंसान के दिल और दिमाग को कमज़ोर कर दिया है। इस दौर में तसव्वुफ, जो कि सूफी तालीमात और इबादत का एक अमल है, हमें अपनी असली पहचान और रूह के सुकून की तरफ मार्गदर्शन करता है। तसव्वुफ का मुख्य उद्देश्य इंसान को अपने अंदर की सच्चाई से रूबरू कराना और उसे अल्लाह के कुर्ब की तरफ ले जाना है। सूफी तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने दिल की गहराई में है। जब इंसान अपनी नफ्सानी ख्वाहिशों से ऊपर उठकर अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो वह असली सुकून और संतुलन पा सकता है। आज के समाज में जहां लोग मानसिक और भावनात्मक तनाव से जूझ रहे हैं, तसव्वुफ के अमल जैसे जिक्र, तवक्कुल, इश्क़ हकीकी हमें सच्चे रूह का सुकून दे सकते हैं। आज के दौर में तसव्वुफ की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि ये हमें खुदा की याद में खो जाने और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुकून पाने का तरीका सिखाता है। जब समाज में हर तरफ असंतोष, घबराहट और शोर होता है, सूफी तालीमात हमें अल्लाह के नाम की शांति और तवक्कुल का पाठ पढ़ाती हैं। यह हमें ये सिखाती हैं कि अपनी ज़िंदगी में हर मुश्किल और तनाव के बावजूद हमें हमेशा अपने दिल और सुकून और शांति से भरने की कोशिश करनी चाहिए। सूफी तालीमात और जिक्र की प्रक्रिया इंसान को अपनी ज़िंदगी के उद्देश्यों को समझने और उसे सच्चे तरीके से जीने में मदद करती हैं। तसव्वुफ आज के समाज के लिए एक आत्मिक क्रांति की तरह हैं, जो हमें हमारे दिल की गहराई में जाकर असली सुकून की तलाश करने की प्रेरणा देती हैं। जब हम तसव्वुफ के अमल को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं तो हम बाहरी चीज़ों की चमक दमक से बाहर निकलकर अपने भीतर की सच्चाई को खोजने लगते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाती हैं कि असली सुकून और खुशी अल्लाह के कुर्ब में है और इंसान को वही मिल सकता है जो वह अपनी इबादत और नफ्स की सफाई के ज़रिए हासिल करता है। इस वक्त जब लोग मानसिक रूप से थक चुके हैं और उन्हें जीवन के उद्देश्य की तलाश है, तसव्वुफ उनके लिए एक जीवनदायी मार्ग है। सूफी तालीमात इंसान को न सिर्फ एक रूहानी रास्ता देती हैं बल्कि उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार लाने के लिए प्रेरित करती हैं। आज के दौर में तसव्वुफ का एक बड़ा योगदान है कि यह हमें दुनिया की माया और मौत से ऊपर उठने का रास्ता दिखाता है और हमारे जीवन को सही दिशा में मोड़ता है। इसलिए तसव्वुफ की आज के ज़माने में अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि यह हमें असली सुख, शांति और रूह के सुकून की तरफ मार्गदर्शित करता है। दोस्तों, तसव्वुफ असल में एक ऐसे रास्ते का नाम है जो इंसान को अपने असली मकाम तक ले जाता है, यानी अल्लाह के कुर्ब और असली सुकून तक। ये वो रास्ता है जो इंसान को अपने अंदर का सुकून पैदा करने में मदद करता है और उसे दुनिया की तन्हाइयों से दूर ले जाता है। आज के इस दौर में जब हमारे आसपास के माहौल में हर तरफ बेचैनी, मानसिक तनाव और दुनिया की भागदौड़ है, तसव्वुफ हमें अपने अंदर की तरफ रुजू करने की तालीम देता है। यह हमें सिर्फ दुनिया की चाहतों में खोया नहीं रखता बल्कि अपने रब से गहरा रिश्ता बनाने का रास्ता दिखाता है। तसव्वुफ का असली मकसद अपने नफ्स को सफाई देना और अपने रूह को अल्लाह की याद में डुबो देना है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में तसव्वुफ को अपनाएं तो हर मुश्किल वक्त में हम अल्लाह पर भरोसा रखते हुए उससे अपना रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। आज भी अगर हम तसव्वुफ की तवक्कुल और सब्र की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में इखलास के साथ अपनाएं तो हमारी रूहानी सफ़र और बेचैनी के बदले एक नई सुकून और खुशी की तरफ रुख कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में तसव्वुफ की तालीमात को अपना कर अपने नफ्स की सफाई और अल्लाह के कुर्ब को अपना मकसद बनाएंगे। तसव्वुफ सिर्फ एक इल्म नहीं बल्कि एक ऐसे रास्ते का नाम है जो हमारे दिल को असलियत से मिलता है और हमें अपने मकसद की तरफ ले जाते हैं। शुक्रिया। रजा नेटवर्क का यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।